क्लाइंट ने इनको शादी का झांसा दिया। क्या कहा शादी करनी है, दूसरे दिन भी नहीं की, तीसरे दिन भी नहीं की, लेकिन ज्यादती करता रहा वो। हारून ने आपकी वीडियो भी बनाई दौरान ज्यादती। नाज़रीन, मैं आयशा के साथ मौजूद हूं। आयशा जिनकी 34 साल उम्र है, 4 बच्चे हैं। आयशा एक जगह पर काम करती थी। एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने इनको शादी का झांसा दिया, यानी सब्ज बाग दिखाए, और उसके बाद आयशा जो है वो उसके साथ हारून, 21 साल हारून के साथ चली गई। हारून ने 15 दिन टाल मटोल से काम लिया। आयशा अपने बच्चों को छोड़कर उसके पास क्यों गई, उसने क्या झांसा दिया, और 15 दिन तक उसे ज्यादती का निशाना क्यों बनाया, और फिर इनकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। क्या तफसीलात हैं आयशा से जानते हैं। आयशा, कितने अरसे से आपका हारून से ताल्लुक था? तकरीबन 1 साल से। 1 साल से। और 1 साल से कभी कभी मिलते थे? सिर्फ 1 बार। सिर्फ 1 बार मिले। अच्छा, ये बताएं कि ये आपका क्लाइंट था, आप जहाँ पे काम करती थी वहां पे आता था? नहीं, S9 गेम में ना एजेंटशिप पे काम करती थी। वहाँ पे ना गेम डाउनलोड करवानी होती थी और डिपॉजिट करवाना होता था। बस ऐसे क्लाइंट बनाओ। ठीक है, S9 गेम डाउनलोड करवा के क्लाइंट बनाना था, जिस पर इनको कमीशन मिलता था और कुछ सैलरी मिलती थी। और ये क्लाइंट बना हारून। हारून की उम्र 21 साल है। 21-22 साल इतनी है। हारून शादीशुदा नहीं है? नहीं। तो फिर आपकी बातचीत कैसे शुरू हुई? उसने पहले प्रपोज किया या आपने अपनी मोहब्बत का इजहार उससे किया? बस ऐसे डिपॉजिट का बोलते बोलते बातचीत शुरू हो गई। उसने मुझसे बात करना चाहिए। अक्सर मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो मुझसे लड़ाई करते रहे, मुझे मारते पीटते रहते थे। तो ऐसे ही अगर कोई एक इंसान की सुने ना, चारों तरफ कोई सुने ना, कोई सुन रहा हो, तो जाहिर है फिर इंसान उसकी तरफ ही जाएगा। यानी इनके हस्बैंड इन पर तशद्दुद करते थे, मारते पीटते थे, इनकी बात नहीं सुनते थे, तो जाहिर है कोई सुनने वाला मिला तो ये खातून अट्रैक्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ? हारून आपको शादी का कह के यहाँ से लेके गया, आप हारून के साथ गई? जी, शादी का बोला था। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ लेके गया? लाहौर। लाहौर। लाहौर नवाकोट थाने के इलाके में? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, लाहौर फ्लैट में लेके गया? जी। आप और हारून अकेले थे वहां पे? जी। ठीक है, ये बताएं कि हारून 15 दिन हारून ने आपको दूर रखा ना? जी। तो बच्चों की याद आई? आपको 4 बच्चे हैं ना आपके? जी, बहुत ज्यादा। तो हारून से आपने क्या कहा कि शादी अब करें, आज करें, कल करें? ये हारून कहता रहता था? जी, कहता था तुझे बच्चे भी दिलवा दूंगा, उससे छोड़ दो, मेरे पास रहो, या मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ऐसे लारे लगाए हुए थे। हारून क्या काम करता था? वो दूध का काम करता था। दूध का काम? दूध की दुकान थी या मतलब दूध घरों में देता था? दूध की शॉप थी। दूध की अपनी शॉप थी। किस जगह पे? लाहौर में। लाहौर तो बहुत बड़ा है बहन। शॉप नहीं देखी आपने? नहीं। उसने ही बताया हारून ने कि उसकी शॉप है दूध की। जी। ठीक है, तो आप वहां पे पहले दिन गई तो उसने क्या कहा शादी करनी है, दूसरे दिन भी नहीं की, तीसरे दिन भी नहीं की, लेकिन ज्यादती करता रहा वो। आपने शादी का कहा उसे बार बार? जी, कितनी बार कहा? काफी दफा बोला। फिर? कहता कर लूंगा कर लूंगा, बस ऐसे लारे लगाए। वो शादी नहीं की। शादी नहीं की? नहीं। तो आप जहाँ पे थी वहां उसको ताला लगा के जाता था जब कहीं जाता था? आपको कैद रखा उसने? जी। 15 दिन आपको हारून ने कैद रखा? जी। मतलब आपको कहीं जाने नहीं देता था? नहीं। आपकी जरूरियात जिंदगी पूरी करता था, खाना पीना ये वो? हाँ, वो खुद ही ला के देता था। वो खुद ही? तो उसका कोई घर बार भी होगा, कहीं जाता भी होगा अपने वालिदैन के घर, आपसे कभी कभी मिलने आता था या रहते ही आपके साथ था? रहते ही वहाँ था। ठीक है, हारून और आप 15 दिन एक साथ रहे? जी। और कई बार उसने ज्यादती की? जी। निकाह का आप कहती थी, वो निकाह का क्या कहता था कि कर लेते हैं, टाल मटोल से काम लेता था? जी। पूरी बात बताएं। हाँ जी, ये टालता रहा। टालता रहा? जी। फिर आपको अपने किए हुए पछतावा हुआ कि गलत किया? जी, बहुत ज्यादा। हारून ने आपकी वीडियो भी बनाई दौरान ज्यादती? बनाई? मुझे नहीं पता। आपको जो वीडियो उसने भेजी वो कौन सी है? मुझे नहीं पता, भाइयों को पता है, मुझे नहीं पता। आपकी वीडियो आपके भाइयों ने आपको बताया ना कि आपकी वीडियो आई हुई है? जी। तो वो हारून ने उनके नंबर पे भेजी? हाँ जी। धमकी क्या दी? ब्लैकमेल करता रहा।
तो इसका मतलब उसने वीडियो बनाई। जी। ये बहन इतनी सादा और मासूम है कि इनको पता ही नहीं है कि इनकी वीडियो भी बनाई गई, और बाद में उसको जब ये पता चला कि ये 15 दिन बाद वहां से भाग के आ गई हैं, तो फिर इनके भाइयों को, इनके रिश्तेदारों को इनकी वीडियो भेजी और इनको कहा कि अगर आपने किसी किस्म की कोई कंप्लेन की, शिकायत की या हमारे खिलाफ को, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो फिर ये वीडियो वायरल कर दूंगा। यही धमकी थी? जी बिल्कुल यही थी। आपको वीडियो का भाइयों ने बताया? जी। और धमकियां आपके फोन पे आती हैं कि भाइयों के? भाइयों पे। भाइयों के फोन पे धमकियां आती हैं? जी। वॉइस मैसेज भी किए उसने? जी। जरा ये वॉइस मैसेज सुने कि वो धमकी क्या लगा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप एक 21 साल 22 साल के लड़के के झांसे में कैसे आ गई? क्या आपके हस्बैंड को पता नहीं चला या उनसे लड़ाई चल रही थी आपकी? लड़ाई बहुत ज्यादा करते थे, मारते पीटते थे। तो आप फिर यहाँ रूठ के घर आ गई थी अपने? जी। जॉब जब कर रही थी तो हस्बैंड ने इजाजत दी थी आपको जॉब की? जी, वो कहता था अगर कुछ खाना है ना तो पैसे कमाओ। वो खुद क्या करता था हस्बैंड? वो शटरिंग करता है। शटरिंग, यानी वो भी मेहनत मजदूरी करता है? जी। बच्चों का पेट पालता है? घर में खर्चा तो देता ही कोई नहीं। क्या करता है फिर? जुआ खेलता है? जुआ भी नहीं खेलता। तो आयशा आपको सब कुछ पता है, मतलब माशाल्लाह 34 साल, कितना साल हुए शादी को आपकी? 17 साल। 17 साल से एक बंदे के साथ हैं आप, और उसके बाद एक 22 साल लड़का आपको झांसे में लेके आता है। तो पैसों का लालच था या क्या था? कोई लालच नहीं था। आखिरी बार आपके साथ ज्यादती उसने कब की भागने से पहले? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या उसी दिन? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? जब जिस दिन आई थी ना, उस दिन थोड़ी देर पहले। तो वहां से निकली कैसे आप उस फ्लैट में से, उस कमरे में से? वो खाना लेने गया ना, तो पहले ताला लगा के जाता था। उस दिन वो ताला लगाना भूल गया, कुंडी सिर्फ लगाई है। तो मैंने खिड़की से देखा तो कुंडी लगी हुई थी। छोटा सा बच्चा गुजर रहा था, मैंने उसे बोला बेटा ये कुंडी खोल दो, तो उसने कुंडी खोली तो मैं वहां से भाग गया। तो अब क्या चाहती हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई? जी, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप भी तो रजामंदी से गई थी? नहीं। रजामंदी से नहीं गई? निकाह के लिए? वो भड़काता रहा था। क्या कहता था? भड़काता कैसे था? ये कि तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे हकूक पूरे करूंगा, तुमसे निकाह करूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी ले दूंगा। यहाँ पर एक आयशा नहीं है, ये 34 साल 4 बच्चों की वालदा आयशा, जो जाहिर है कि अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी हर औरत का ख्वाब होता है। और जब उनको ये जरूरियात अपने हस्बैंड से नहीं मिली और वो इनको निगलेक्ट करता रहा, तो उसके बाद आयशा ने एक नई मोहब्बत की तलाश शुरू की और हारून उस सूरत में सामने आया। और हारून जैसे दरिंदे ऐसी बच्चियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद यही करते हैं जो आयशा के साथ हुआ। और अक्सर आप देखते हैं कि वीडियोस वगैरह भी लीक होती हैं और बाद में वीडियोस बना भी ली जाती हैं और फिर धमकियां भी दी जाती हैं, जैसे अब आयशा को दी जा रही हैं। अब आयशा अपने घर है, यानी अपने भाइयों के पास मौजूद है और भाइयों के मोबाइल पे भी उसने वो वीडियोस भेजी हैं। हर किसी लड़की को ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। जाहिर है कि जिंदगी की एक तल्ख हकीकत भी है, उस हकीकत का सामना करना चाहिए, वरना यही हाल होता है जो अब आयशा को हो रहा। और अब आयशा उस हारून के खिलाफ जो है वो मौसर कार्रवाई का इरादा रखती है और यकीनन आयशा को जो है वो इंसाफ जरूर मिलेगा।